यहाँ पर तुम लोग को कुछ सवाल दिखाई दे रहा है ना? किस चैप्टर से है? श्वसन। इंग्लिश में अब रेस्पिरेशन। श्वसन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। भोजन से तोड़ करके ऊर्जा निकाल देना उसी को कहते हैं श्वसन। अब इस पूरे प्रक्रिया में क्या क्या खेल होता है वो सब तुम लोग को समझदारी हो चुका है ना, कि कैसे जा करके भोजन कोशिका तक जाके पड़ा रहता है, ऑक्सीजन जाता है, जब वहाँ पर रिएक्शन होता है तब मिल जाता है हम लोग के ऊर्जा H2O और CO2, याद है। और कभी कभी अवायवीय श्वसन भी हो जाता है, इस सब तुम लोग को पता है। चलो तो फिलहाल यहाँ पर क्या करना है तुम लोग को कि सही और गलत कथन का चयन कर देना है। मतलब जो इसमें से स्टेटमेंट सही होगा उस पर सही का निशान लगा दो, जो गलत होगा उसको गलत का निशान लगा दो। ध्यान से सुनना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। बताओ, मछली में श्वसन करने के लिए, मैंने सांस उस लेने के लिए फेफड़ा होता है? क्या चीज होता है? गिल्स होता है ना। तो ये सही का है कि गलत? गलत। चलो तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसका कहना है कि प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये कहना क्या है? ये कितने लोग समझ रहा है? इतना लोग समझ रहा है, बढ़िया है। तो इसका मतलब बताओ तो सही है कि गलत? सही। आप समझो इसका कहना क्या है। बहुत लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो समझ लो। इसका मतलब कह रहा है कि प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। सबसे पहले ही समझो कि प्रश्वास क्या होता है और वक्ष गुहा क्या होता है। वक्ष गुहा का मतलब ये छाती के अंदर जितना भी जगह है उसको हम लोग कहेंगे वक्ष गुहा, ठीक है। और प्रश्वास का मतलब कि जो हम लोग सांस लेते हैं इसको कहेंगे प्रश्वास ना। अब इसको एकदम शुरू से हम समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। श्वसन माने इंग्लिश में रेस्पिरेशन। उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन पार्ट्स में बांटते हैं? एक बाह्य श्वसन और एक अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और अंतः श्वसन को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन को भी यहाँ दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक को कहते हैं श्वासोच्छ्वास और दूसरे को कहते हैं गैसों का परिवहन। श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीदिंग और गैसों के परिवहन को कहते हैं ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेज। अब श्वासोच्छ्वास को भी दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एगो को कहते हैं प्रश्वास और एगो को कहते हैं उच्छ्वास। प्रश्वास का मतलब कि जो हम लोग सांस अंदर की ओर लेते हैं, ये क्या हुआ? प्रश्वास। और जब छोड़े तो क्या हुआ? उच्छ्वास। तो जब हम लोग सांस ले रहे हैं उसी को कहते हैं प्रश्वास। तो जब हम लोग ले रहे हैं, देखना, तो ये वक्ष गुहा है, फूल रहा है कि नहीं? तो फूलना माने आयतन माने बढ़ रहा है, इसका जगह बढ़ रहा है, समझा कि नहीं? तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। सही कहा कि गलत? सही कहा है, बिल्कुल सही। कहे कि बढ़ रहा है, समझा ना। और इस पूरे जो खेल में क्या होता है पता है ना? डायाफ्राम कैसे ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण से कभी हम लोग के वक्ष गुहा बढ़ता है, कभी सिकुड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? जब डायाफ्राम नीचे जाता है तब वक्ष गुहा ऊपर जाता है। इस समय हवा भर जाता है और जब डायाफ्राम ऊपर आता है, वक्ष गुहा नीचे जाता है, तब फेफड़ा चपा के और फेफड़ा में के भरा हुआ हवा हम लोग बाहर फेंक देते हैं। समझा कि नहीं? ये पूरे गेम तुम लोग को समझ में आ गया होगा किताब पढ़ने समय। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। फेफड़ा से जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं वातावरण में गैसेज को, जैसे अभी देखना, तो क्या इसको हम प्रश्वास कहते हैं? क्या कहते हैं? उच्छ्वास। और किताब कह रहा है कि उसको प्रश्वास कहते हैं। तो सही है? गलत है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। मनुष्य, गाय और भैंस गिल्स के द्वारा श्वास लेते हैं। मनुष्य या गाय, बैल, बकरी, भैंस क्या गिल्स से सांस लेता है? किस चीज से? फेफड़ा से। हम लोग के सांस लेने के लिए क्या चीज है? फेफड़ा। समझा कि नहीं? ट्रैकिया, ये सभी चीज समझ लिया ना? हाँ, तो हम लोग में फेफड़ा है और इस कह रहा है कि गिल्स से सांस लेते हैं। तो गिल्स से हम लोग नहीं लेते हैं, कौन लेता है? मछली। अब बेसिक चीज और भी बताओ, केचुआ किससे सांस लेता है? पूरे शरीर से, माने पूरे त्वचा से। समझा कि नहीं?
अब मेढक त्वचा से भी लेता है और फेफड़ा से भी लेता है, बस डिपेंड करता है कि कैसा जगह पर है। अगर स्थल में रहेगा माने टांड में रहेगा तो फेफड़ा से लेगा, और पानी में रहेगा तो त्वचा से। पूरा इस चैप्टर का कहानी बढ़िया से समझ में आया है। आप बढ़िया से पढ़ा होगा तब, अब नहीं बढ़िया से पढ़ा होगा तब उसका कोई इलाज नहीं है। अब ध्यान नहीं देगा पढ़ाने टाइम तक का, अब कोई जबरदस्ती घोर घोर के नहीं ना पिलाएगा तुम लोग को। बस जब पढ़ाया जा रहा है ध्यान से समझो, माइंड एकदम कंसंट्रेट रखो। अगर ऐसा रखेगा तो एकदम ये क्लियर है कि तुमको तेज बनने से कोई नहीं रोकेगा, हर एक बात दिमाग में घुसेगा, और जब दिमाग में बहुत सारा बात घुसेगा तो तेज बनेगा, उसी को तो तेज कहते हैं। और क्या है कि नहीं, कि तेज अलगे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो मनुष्य गाय भैंस गिल्स के द्वारा सांस नहीं लेते हैं, इतना समझदारी तुम लोग के तो हो ही गया है ना। तो ये जो है सही है कि गलत है? गलत है, समझा ना? कोई दिक्कत नहीं ना?